यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने हालात देखकर जीवन के फैसले लें। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हों, समुद्र सूखा ही रहता है। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेजा और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, एक सांप आपको खाने के लिए आपके घोंसले में आया था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि आप जाग जाएं और उड़ जाएं, आपका जीवन सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा भगवान हमें परेशानी से कैसे बचाता है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको परेशानी में डाला है तो भरोसा रखें कि वह आपको परेशानी से पार ले जाएगा। मन के दर्द का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। सबसे सरल उपाय है कि आप अपने मन को भगवान को समर्पित करें। जैसे ही आप भगवान से जुड़ेंगे, आपको जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जीवन की सही राह का सूत्रपात अवश्य होता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कैसे कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदि ईश्वर आपसे अधिक प्रतीक्षा करवा रहा है तो तैयार रहिए, वह आपको आपकी मांगी हुई राशि से कहीं अधिक देने वाला है। जिस प्रकार लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जीवित व्यक्ति को सहारा देना पुण्य समझते तो जीवन आसान हो जाता। इतना मत सोचिए कि जिसने आपको जीवन दिया उसने आपके भूतकाल के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही आने वाला कल परेशानियों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। मन अंधा है, उसे अपना कोई ज्ञान नहीं है। मन न कुछ जानता है और न ही आपको सही राह दिखाता है, दिशा। इसलिए आपको अपने अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। रुकिए, आपको हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए ना कि अपने मन से, क्योंकि एक अंधा मन आपको हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों को करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनने लगेगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बन गया है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर न निकालें। जिस तरह आप किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसकी रक्षा करें। पूरा काम करें और तभी बोलें जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से उतना दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात हो तो उन बातों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो उन चीजों को अपने जीवन में चाहते हैं। क्या आपके पास इसे अपने भीतर सहेजने का साहस है? अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, अगर कभी आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, अगर कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस चीज को अपने भीतर सुरक्षित रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी मत देना, क्योंकि याद रखना, अंदर से भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरी ताकत रखो। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, तो वो तुम्हारे व्यवहार से अपना पैसा निकाल लेंगे और तुम समय से पहले ही खत्म हो जाओगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा होता है उसे वो पैसा मिल जाता है, और पैसा पाने के लिए तुम्हें पैसा दिखाना पड़ता है। इसीलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। रोना बंद करो, सामान्यता को स्वीकार करना बंद करो, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना, जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दो, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखो, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त है, चाहे वे कितने भी गरीबी से ग्रस्त हों
आज नहीं तो कल वे आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। सच्चाई आपके सामने है। जो लोग खुलकर बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कौआ कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन आवाज को। उसी तरह जो व्यक्ति आलोचना करता है वह किसी सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर आप अकेले हैं तो इसे एक आशीर्वाद समझें, क्योंकि भगवान ने आपको खुद को बेहतर बनाने और अकेले रहने के लिए थोड़ा और समय दिया है। एक सफल व्यक्ति खुश रह भी सकता है और नहीं भी। एक खुश व्यक्ति सफल जरूर होता है। किसी का साथ सबसे अनमोल चीज होती है। वो रिश्ता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जब आप खुश हों तो ईश्वर को न भूलें, और जब आप दुखी हों तो ईश्वर पर विश्वास रखें। जो आपके अस्तित्व की कीमत नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर दुनिया, जीवन का हर काम इंसान के द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही न होता। जहां आपके रत्न खत्म होते हैं, वहीं से मेरा यानी ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ ध्यान रखती है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। ईश्वर खुद देखता है। झूठ और दिखावे की गति कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक सही ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी बजाने वाला समय मन बदलता है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सेवक और एक खतरनाक मालिक है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म हैं, लेकिन जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। जो कुछ भी किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि किसी के कर्म किसी का निजी जीवन नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है। कभी यह आपको हंसाता है तो कभी यह आपको रुलाता है, लेकिन जो जीवन की भीड़ में खुश रहता है, जीवन उसी का होता है। सिर आगे झुका हुआ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोते हुए हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हारकर जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत है नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग आपकी नकल करने लगें। जीवन केवल एक बार मिलता है। मांगो तो दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं, देने वालों में रखा है। याद रखो, अच्छा समय देखने के लिए बुरा समय भी सहना पड़ता है। सेवा सबकी करो, पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य ईश्वर ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुमने खोया है। अन्न जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को यह मत कहो कि अगर तुम दूसरों को बहुत ज्यादा सम्मान और समय देते हो तो लोग तुम्हें तुच्छ समझने लगते हैं। अगर पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की जा रही है तो घबराओ मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनके पास कहने को कुछ होता है। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, भीख मांगो। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कड़ी मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना तुम कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू करो। मान, सम्मान और धन अपने आप आने लगेगा। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलतियां देखता है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, तुम उतने ही मजबूत बनोगे, और जितना तुम मजबूत बनोगे, जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। यही जीवन का नियम है। याद रखो, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं लिया जा सकता। यह दूसरे व्यक्ति से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने की सोचोगे तो कल पिटोगे, अच्छा करने की सोचोगे तो आज करो। बस करो। साथ रहते हुए धोखा देने वाले से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और मुंह पर बुरा बोलने वाले से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। याद रखो, साफ बोलने वाला कड़वा होता है, पर विश्वासघात करने वाला नहीं।
अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक वो हासिल करो जो तुम्हें पसंद है, और दूसरा वो जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। चीजें पाने से पहले ही कलीमत रखती हैं और इंसान की कलीमत खत्म हो जाती है। देने के बाद मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी अपमान का जवाब इतने सम्मान से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे, तब तक तुम अपनी समस्याओं और मुश्किलों को कभी दूर नहीं कर पाओगे। जितना हो सके उतना सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। जिंदगी में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपनी जिंदगी की परेशानियां किसी से शेयर मत करो, क्योंकि 80% लोग इसकी परवाह नहीं करते। बाकी 20% लोग खुश रहते हैं। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी ये परेशानियां हों। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात का रोना नहीं रोते। हमेशा अपनी नज़र उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुमने खोया है। कोई भी चीज़ अपने आप में स्थायी नहीं होती। ज़्यादा तनाव मत लो, क्योंकि हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, बदलेंगे ही। वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। आज तुमने जो किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति है। नियम यही है कि अगर कुछ बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस दुआ करो, क्योंकि प्रार्थना एक तोहफा है जिसकी मदद अमीर भी कर सकते हैं। जहां ज़रूरत होती है वहां फैलता है कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है। वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। रिश्तों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों का पहरा है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करो। वे यह भी कह रहे हैं कि गलतियों में आपको पहले से बेहतर बनाने की ताकत होती है। आप उतना ही छल, कपट और पाप कर सकते हैं जितना आप सह सकते हैं, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। जमीन पर सबका हिसाब है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी चुप थे जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्यार मुफ्त है, इसके बावजूद यह इस धरती का सबसे महंगा सुख है। अब तक मैं यही जान पाया हूं, कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से होते हैं जो खिलौनों की तरह भरोसा तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष बारिश और धूप के मेल से ही बनते हैं, इसीलिए वो खूबसूरत होते हैं। जीवन के लिए सुख और दुहक दोनों जरूरी हैं। इंसान तभी चिंतित और तनावग्रस्त होता है जब वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर खिलाए, बल्कि उस पल की कद्र करो, क्योंकि यही आपको जीना सिखाता है। आपकी कामयाबी में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आपके संघर्ष में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। चमक वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखरी हो। यही जिंदगी और जंगल की सच्चाई है। हर पल हर कोई खुश रहता है। अगर आप इसे निभा नहीं पाए तो किसी दिन कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरियां बनाने की कोशिश करेगा, कोई आपके पास कोई मतलब लेकर आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले रिश्ते जिंदगी का असली मतलब सिखाते हैं। निभाने की बस एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयों को देखो। बिना जरूरत के दूसरों का ख्याल रखना ही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। ईश्वर पर सदैव आशा रखें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ईश्वर जितनी जल्दी सहमत होते हैं उतनी जल्दी कोई नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो दुहक दर्द से मुक्त हो गया है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा क्रोध भी माचिस की तीली के समान है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले तिल्ली की तरह स्वयं को नष्ट कर लेता है।
केवल दो ही लोग समझदारी की बातें बोलते हैं, एक वह जो बड़ा होता है और दूसरा वह जो बहुत कम उम्र में बुरा वक्त। आपने देखा है कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। संख्या 36 नहीं है, केवल 4 की जरूरत है। अच्छा व्यवहार, स्पष्ट इरादे, अच्छा दिल और ईमानदारी। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई और नहीं है, उस दिन से आपका असली जीवन शुरू होगा। अत्यधिक उम्मीदें बंद करो, मन की शांति फिर से वापस आ जाएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी को अपने दिल की भावना बताते भी हैं तो वह केवल उसी का मजाक उड़ाएगा जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है। उसकी खुशी की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्तों को निभाने के लिए छल और कपट में केवल महाभारत लिखी गई है। हमेशा वही काम करें जो सही हो या जो न हो, जो आसान हो। कोई तो होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने पर भी हमारा साथ देता है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, जो आपको अपना मानकर आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझें और अपना घर समझें। ऐसे लोगों को पाएं जो आपकी मदद करें और आपको समझें। मृत्यु के समय आपकी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि आपको किस दिशा में घसीटा जाएगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने चाहिए। जब तक आपका सही समय ना आ जाए तब तक चलते रहें। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसकी अपनी आत्मा और मन है, जो अच्छी बातों की प्रशंसा करता है और बुरी बातों पर नाक भौं सिकोड़ता है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल तुम्हारा ही होगा, वह किसी और का होगा। इसलिए जो भी करो उसे ईश्वर को अर्पित करते रहो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, आज नहीं तो कल पाओगे। सत्य के साथ जीवन जियो, तुम्हें हर पल शांति मिलेगी। व्रत हमेशा खाने का ही क्यों हो, लोभ, द्वेष, चुगली, क्रोध और गंदे विचार भी तो होने चाहिए। मन का दृढ़ संकल्प और तन का पराक्रम यदि किसी भी कार्य में पूरी तरह लग जाएं तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के द्वार पर सिर पीटने से कर्म श्रेष्ठ है। तूफान मचाओ, द्वार अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि का नाश कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि जल मर्यादा छोड़ दे तो विनाश हो जाता है। यदि वाणी मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश हो जाता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों आपको जरूर मिलेगा। यह कलयुग है। हमेशा तैयारी के साथ ठहरो। मौसम और लोग कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अंत में वे भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। इस दुनिया में जुनून के समान कोई आग नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, नफरत के समान कोई शिकारी नहीं है और लालच के समान कोई किनारा नहीं है। खुशी के अलावा खुशी का कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता न करें, बल्कि उस दिशा में बढ़ते रहें। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। समय इस पूरे संसार में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद न करें, अन्यथा अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में अपनी तुलना किसी से न करें। जैसे चंद्रमा और सूर्य की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अगर आपको कोई काम करने में डर लगता है तो याद रखें कि डर एक संकेत है कि आपका काम वास्तव में बहादुरी से भरा है। जिनके पास उच्च और अद्भुत सपने हैं, उनकी परीक्षा भी जबरदस्त है। उनका साहस भी कई बार हार जाता है, लेकिन जुनून, संगीत में झुकना भी
उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता है, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उस कंकड़ को बाहर फेंक दें। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव को चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। मुझे अपनी समस्या के बारे में बताओ। साहस कितना बड़ा है। सफल वह नहीं है जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। अगर आप कर सकते हैं तो ये आपका सपना नहीं, बस आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश है। जो लोग आपको करीब से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। आगे बढ़िए और कुछ कर दिखाइए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, बल्कि खुद अच्छे बनिए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए। अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक बड़ा रहस्य छिपा है? युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा कि असल में सबसे बड़ा हमारे भीतर की लड़ाई दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुहक, दुर्व्यवहार, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति को भूल जाते हैं और इसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से बचा नहीं है। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, केवल वह भेड़िया जिसे आप भोजन देते हैं जीतेगा। भोजन देने का मतलब है कि हमारे पास उस भेड़िए की बातों पर ध्यान देने की शक्ति है जिसे हम खिलाते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो वह बड़ा और मजबूत हो जाएगा। ऐसा करने से हमारा मन स्वतः ही प्रसन्न होने लगता है। जैसे शरीर को आराम देने पर वह स्वयं ही स्वस्थ होने लगता है। इसी प्रकार जब मन को शोर से विश्राम मिलता है तो वह स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आशा है कि आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।